वरिष्ठ बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सवाल करते हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वो वैक्सीन कूड़े में है और पंजाब में उस वैक्सीन पर मुनाफा कमाया जा रहा है। यही कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहाँ पे उस पर प्रॉफिटेरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। आप में से जो वकील लोग हैं उनको ये आराम से समझ आएगी। मतलब करप्शन जो है इज अ मैटर ऑफ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। राहुल गांधी जी, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? राहुल जी ये तो आपके बच्चों के लिए तो भेजी थी 18 साल से 44 के जो एज ग्रुप के हैं, आप ही के एज ग्रुप के हैं, जिनको वैक्सीन की आवश्यकता है, जिनको प्रायोरिटी पे हमको देनी थी। हरदीप पुरी ने कहा कि कोविशील्ड की 4,29,000 डोज राज्य सरकार ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदी। इससे एक डोज की औसत कीमत 309 रुपए होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन की 1,14,190 डोज 4 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदी गई। इसकी एक डोज की औसत कीमत 412 रुपए होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 80% वैक्सीन कोविशील्ड की खरीदी है। सरकार एक डोज 309 रुपए में खरीद रही है और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1,000 रुपए में दे रही है। उन्होंने कहा कि कल ये सामने आया था कि वो हॉस्पिटल उसे 1,560 रुपए में बेच रहे हैं। जो लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए थी वो इतनी ज्यादा कीमत पर दी जा रही है। 4.29 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड उन्होंने प्रोक्योर की एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 13.25 करोड़। अगर आप 4.29 लाख डोजेज जिसका दाम था 13.25 करोड़, इसकी एवरेज प्राइस बनती है 309 रुपए एक डोज की। और उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने बयान दिया है पब्लिक डोमेन में, कि कोवैक्सीन की उन्होंने 1,14,190 डोज 4 करोड़ 70 लाख के लिए प्रोक्योर की है, जिसका एवरेज दाम बनता है 412 रुपए एक डोज का। जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है 80% जो है वो की है कोविशील्ड की, जो 309 रुपए के लिए प्रोक्योर की है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1,000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको, जो कल आंकड़े आए थे 1,560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1,560 रुपए पे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने वैक्सीन वापस लेने का जो निर्देश दिया है उसमें भ्रष्टाचार छिपा नजर आ रहा है। यह बहुत शर्म की बात है। ये किसी अधिकारी की गलती नहीं है। सवाल उठता है कि यह मुनाफा कमाने का फैसला क्यों लिया गया। ये तो दिस ऑर्डर reflects the poverty and incompetence of the political ruling dispensation in Punjab, which draws its inspiration from Shri Rahul Gandhi and Shri Sonia Gandhi और जो कैप्टन साहब की सरकार है। आपको बता दें कि पंजाब में केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त भेजी गई वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचकर मुनाफा कमाने का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसके बाद पंजाब सरकार ने वैक्सीन वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। नए आईटी रूल्स को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में ट्विटर को सख्त लहजे में चेताते हुए कहा गया है कि वो या तो नियम माने या फिर भारतीय कानूनों के मुताबिक नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे।
दरअसल 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी रूल्स में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। 25 मई को इसकी सीमा खत्म हो गई। पिछले हफ्ते ट्विटर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में बताया गया कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। हालांकि सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। आईटी मंत्रालय की तरफ से नए नियमों को लेकर 26 मई को पहली बार ट्विटर को नोटिस भेजा गया। उसके बाद 28 मई और 2 जून को भी नोटिस जारी किया गया। अब आखिरी नोटिस भेजा गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।